प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र थे, च्यवन, यशदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रसत था। प्रसत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और घृष्टधुमन आदि पुत्र हुए। घृष्टधुमन का पुत्र था घृष्टकेतु और ब्रह्मयार्स के वंश से उत्पन्न हुए नरपति पांचाल कहलाए। अजमीण का दूसरा पुत्र हुआ ऋछ और उसके पुत्र हुए संवरण। और संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधम्वा, जह और निषध्रास। और सुधन्वा के सुहोत्र, सुहोत्र के च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिच वसु और उपरिच वसु से बृहदत्र आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदत्र, कुशाम्ब, मृत्युष्य, प्रत्यग्र और चिदेपी आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहदत्त का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का हुआ ऋषभ, ऋषभ का सत्य सहित और सत्य सहित का पुष्पवान, पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उनमें माता के बाहर फेंकवा दिया और तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल ही खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़ से हुए बालक का नाम था जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमपी, सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहू का पुत्र था सुरथ और सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सौरभौम और सौरभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन और क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋषस्य और ऋषस्य का दिलीप, दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप और प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतुन, संतनु और बाहिक। देवापी अपने पैतृक राज्य को छोड़कर वन में चला गया, इसीलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में संतनु का नाम महाभिष्य था। इस जन्म में वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता, उसे परम शांति मिल जाती। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा, तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले विवाह कर लिया है, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया है, अब तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। तब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा। तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री असमरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ब्राह्मण भेज दिए थे, जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय योग साधना कर रहे थे और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते थे। जब कलयुग ने चंद्रवंश का नाश हो जाए और तब सतयुग के प्रारंभ में फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई ब्राह्मीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा, शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी, भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रण नेता थे। औरों की तो बात ही क्या है, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रागंध और विचित्रवीर। चित्रागंध के चित्रागंध नाम गंधर्व ने मार डाला। इसी से दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान ने काला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापेन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं के इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था।
यह पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहले आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र, दूसरे शांति आदि गुण मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। इन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए। विचित्र वीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसने राज्य क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई को स्त्रियों से घृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन, कन्या का नाम था दुशला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। नकुल, सहदेव। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उनके गर्भ से नकुल, सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारा 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति और नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इसके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक, भीमसेन के हिडिंबा के घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया, शुहोत्र, नकुल के करेणुमती और निर्मित्र हुआ। अर्जुन के द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से ईरावन और मणिपुर नरेश की कन्या ब्रभुम वाहन का जन्म हुआ। ब्रभुम वाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी कि अर्जुन की सुभद्रा नामक पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। और वीर अभिमन्यु ने अपने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन हैं। ये सबके सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव्येश तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ कराएगा और सब और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेदों और कर्मकांड तथा कृपाचार्य की अस्त्र विद्या शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त करेगा। शतानीक का सहस्त्रसानी और सहस्त्रसानीक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगी, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का नृचचसु, नृचचसु का सुखीनल, सुखीनल का परिप्लव और परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर्व, दूर्व का पुत्र तुम ही होगा। तिमी से बहुदत्त, बहुदत्त से सुदास और सुदास से शतानीक, शतानीक से दुर्दमन और दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणी, दंडपाणी से नेमि और नेमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया है। बड़े बड़े देवता ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में भी राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मर्जारी और मर्जारी से सुत्रसवा, सुत्रसवा से
अयुतायु, और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजीत और कर्मजीत के सतंजय, सतंजय के विप्र, विप्र का पुत्र का नाम होगा सुचि, सुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से धुमतसेन, धुमतसेन से सुमति, सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत, और विश्वजीत का पुत्र होगा रिपुंजय होगा। ये सब बृहदत्र वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।